नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज मैं आया हूँ बलियापुर। और बलियापुर में एक मुस्लिम परिवार में लोग काम के लिए मारा मारा फिरते हैं और यहाँ से लेके सऊदी तक भी जाते हैं अपनी पेट को चलाने के लिए, अपने परिवार को देखते हुए। और क्या है कि यहाँ का एक बच्चा किसी के बहकावे में आ गया और गया सऊदी अरब काम करने के लिए, और उस परिवार के बच्चे पर बहुत ही अत्याचार हुआ, जो कि बेचारा किसी तरह से अपनी जान को बचाते हुए मांग छांग के वो अपने घर आया। इस दुख भरी कहानी उनके भाई हम लोगों को अभी बताएंगे, जो बहुत ही तकलीफ़ में है। और जो एजेंट लेके गया था वो अभी इनके साथ में भी नहीं है, वो भागा भागा फिर रहा। वो इनका डिमांड है कि हमारा जो पैसा लगा है वो मिल जाए, तो बड़ा ही मेहरबानी होगा। क्योंकि हाल फिलहाल में इनके घर पे एक शादी भी हुआ है एक बहन का, जो कि जिनका इन लोगों ने अभी तक पूरा खर्च भी नहीं उठा पाया। उनका खर्च किस प्रकार से दे, वो लोग सोचे थे कि अपने खर्च को उधर से कमा के मेरा बच्चा भेजेगा तो हम जो कर्ज लिए हैं वो जमा करेंगे, वो देंगे लोगों में। नहीं दे पा रहे के कारण ये लोग बार बार एजेंट के पास जा रहे हैं, लेकिन एजेंट इन लोगों को बार बार झुठलाता है और घर से भगा देता है। चलिए चलते हैं, इन्हीं से पूछते हैं, उनके भाई से, कि क्या उनके साथ में क्या घटना घटी है और कितनी तकलीफ में है। अभी हम लोग विष्णु जी के घर पे आए हैं, विष्णु महतो जी, जो कि यहाँ के समाज सेवी भी है और इनका समाज में बहुत ही अच्छा पहचान है, लोगों की मदद करना इनका काम है। तो इसी बीच में अभी हमारे साथ जुड़े हैं मंटू जी से विष्णु जी से पूछेंगे, सर ये कौन सा गाँव हुआ? ये गांव रखीतपुर गांव पड़ता है, बलियापुर प्रखंड के अंतर्गत। जी। और हमारे ये पंचायत भिखराजपुर है। जो आप लोग इस लड़का के हमारे माध्यम से लड़का का जो कंप्लेन है, जो आशा लेके आए हैं, उस आशा के स्वरूप जो हम सोच रहे हैं कि मानवाधिकार आयोग जो आपकी इच्छा शक्ति को आए लोगों के मैंने जागृत करते हुए जो न्याय दिलाते हैं, इस न्याय के लिए हमने इनको आपके पास बुलाए हैं। और आज मैं एक पंचायत समिति होने के नाते मैं सामाजिक भावना से काम किया हूं और पंचायत समिति पूर्व रह चुका हूं। तो फिलहाल हम चाहते हैं कि ऐसा जो घटना घटा, ये बड़ी दुख भरी कहानी है। जो लोग ठग के और लोगों का कर्जा करवा के, लोगों का घर द्वार बेचवा के जिस तरह से काम करवा रहे हैं, ऐसे लोगों का दंडित करवाना बहुत उचित पड़ता है। इसलिए मानवाधिकार आयोग से मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जरूर इनको न्याय दिलाने का कृपा करेंगे। जी थैंक यू सर, एकदम जरूर करेंगे। तो चलिए उनके भाई से मिलते हैं। तो सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। गांव का नाम पड़ता है भिखराजपुर और भिखराजपुर पंचायत भी पड़ता है, बलियापुर थाना, प्रखंड बलियापुर, जिला धनबाद, झारखंड के निवासी हूँ। क्या प्रॉब्लम क्या हुआ आपके साथ में, आपके भाई के साथ में? हम लोग गरीब परिवार से आते हैं सर जी। और एक उम्मीद लेके जो बेरोजगारी यहाँ है तो किसी तरह कुछ पैसा कमा ले। तो मेरा भाई आज से कुछ दिन पहले 30 जून को विदेश के लिए रवाना हुए थे। कौन किए थे रवाना? मोहम्मद सुल्तान, कतरास के रहने वाले हैं। कतरास बाजार के रहने वाले। ये कौन है? ये एक एजेंट है, फर्जी एजेंट। ये फर्जी एजेंट है? जी सर। क्या नाम बोले? मोहम्मद सुल्तान अंसारी है या शेख है ये नहीं पता, लेकिन सुल्तान नाम है। अच्छा, मोहम्मद सुल्तान जी जो कि एजेंट है और सऊदी अरब भेजने का काम करते हैं बच्चों लोगों को। तो ये आपके भाई या आप लोग खुद से गए थे उनके पास कि वो खुद से वो बार बार टॉर्चर करता कि चलो तुमको हम बढ़िया काम लगा देंगे, कंपनी में काम लगा देंगे, और कंपनी के बजाय वो कफिल के पास भेज दिया। जिस तरह यहाँ कफिल बोलते तो लोकल जैसे ठेकेदार के तरह रहते हैं, जो एक दुकान कोई चलाता है उस तरह का आदमी, जैसे BCCL में कोई सर्विस लगाना और किसी भट्टा में लगा दे, उस तरह का ये हुआ मेरे साथ, मेरे भाई के साथ। ठीक है। तो आपके भाई फिर वहाँ कितने दिन काम किए? वहाँ 50 दिन काम किए, लेकिन बहुत ही मुसीबत, डेली रोते थे काम के लिए जाते थे। तो हम जान दे देंगे, फांसी लगा लेंगे, हमको ले आओ, समझे कि नहीं। हम लोग गरीब परिवार से, फिर लाने के लिए सुल्तान को बोले तो बोला कि अब देना होगा 3 लाख। लाने के लिए 3 लाख देना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कहा। वो सुल्तान बोला कि लाओगे तो फिर लगेगा 3 लाख वापस घर आने के लिए। और वो रोने लगा, और एक एक करके जितना भी आदमी था, सारा आदमी वहां से किसी तरह जान बचा के भाग रहे थे। तो मेरा भाई भी 50 दिन काम करने के साथ वहां से पासपोर्ट मांगने लगे, उसके बाद मारपीट करने लगे। उसका कफिल जो था
बहुत सताने के बाद एक दिन क्या हुआ, लमसम 50 दिन काम करने के बाद वहां से वो किसी तरह कोई आदमी बोला कि बाबू तुम यहाँ से जान बचा के भाग जाओ, तो वो चले गए। और जाने के बाद फिर इनको पुलिस ने पकड़ लिया, और पुलिस ने पकड़ने के बाद पुलिस वहाँ इसको जेल में डाल दिया। जेल में तकरीबन 15 दिन के लमसम वहाँ रहे, 15-17 दिन। उसके बाद इंडिया गवर्नमेंट ने उसको किसी तरह एक पासपोर्ट, वाइट पासपोर्ट होता है, ये देखिए ऐसा पासपोर्ट, उसको जाने के लिए किसी तरह ये चीज दिया गया, उसको टिकट दिया गया। ये है सर टिकट दिल्ली तक का फ्री में इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से। ये साधन अगर नहीं रहता तो जितना भी बच्चा जा रहा आत्महत्या करके मर जाता। ये लोग तो भेज देता है जो हम बढ़िया जगह भेजेंगे, कमाने की जगह भेजेंगे, वहाँ सिर्फ शोषण हो रहा है। और ये जानता था, सुल्तान इस चीज़ को जानता था कि वहाँ ये सुल्तान को ये फ्री वीजा में भेजा था, कंपनी फ्री वीजा में, उसको कोई पैसा नहीं लगा था। और सुल्तान बोला कि हम कंपनी में भेजे थे। इस चीज़ को सारा चीज़ सुल्तान को मालूम था कि वो जगह एकदम ठकहर जगह है, लेकिन वो गरीब आदमी को बहला फुसला के उसका माल को अपने जेब में डाल लिया और माल बना लिया, और बाकी जाए गरीब भाड़ में। सुल्तान को कभी फ़ोन करता है तो सुल्तान बोलता है कि रखो, गाली देके, समझे कि नहीं, बहुत भद्दा गाली बोलता है कि हम बाहुबली है, तुमको खा जाएंगे, हम लोग संरक्षण है बड़ा बड़ा आदमी का। ठीक है। और कितना पैसा दिए थे अपने एजेंट को? ये तो ऐसे करके नगद कुछ ऐसे करके 1,20,000 सर। 1,20,000 मतलब, और लमसम इनका आने जाने में भी इधर उधर खर्च हुआ होगा 1.5 लाख रुपया मिनिमम। समझे कि नहीं? तो क्या वही आप उनसे क्या डिमांड क्या कर रहे हैं? उनसे घर जा रहे हैं तो सुल्तान ने है कभी उसका बेटा भेट रहा है, उसका बेटा का नाम टीपू है, भेंट हुआ था तो बोला कि हम क्या जानते हैं, यहाँ आओगे तो मारेंगे तुमको, मेरा घर आना नहीं। इन लोगों रंगदारी जैसा कर रहा है, समझे कि नहीं। इनका वाइफ भी गाली गुप्ती कर रही है। सुल्तान वहाँ फोन लगाता है तो गाली देके बोलता है रखो, बाहुबली जैसा ही करता है सुल्तान। और हम लोग को कहना है कि गरीब आदमी हम लोग है, हम लोग तो पैसा बनाने के चक्कर में गए थे ताकि किसी तरह पेट उठ चले, समझे कि नहीं। लेकिन जो माल था सब हम लोग का खत्म हो गया, जमा पूंजी जो गिरवी रख गया है जमीन। जो आप लोग तो गए बड़ा मुसीबत से, किसी तरह से जमीन वगैरह कर्ज वगैरह बेच बाच के लेके, तो अभी जो बात है कि आप उनसे पैसा चाहते हैं। हम उसका जो हमारा गया है पैसा, वो किसी तरह पैसा दे दे। हम लोग गरीब आदमी है, जो मुसीबत, वो मुसीबत को तो कीमत वसूल नहीं सकता है, कोई भी हो। कोई कमाने के लिए जाता है सर। कई बार गए उनके घर, कई बार गए? कई बार जा चुके हैं, मतलब कई बार जा चुके हैं, कई बार समझे। फरियाद लेके जो किसी तरह अगर मान लिए कि कुछ हो जाए, ऐसा ही मान जाए। लेकिन सेठ के पास जो काम किए थे तो सेठ के आपको पैसा लौटाया आपके भाई को? मेरा भाई को क्या पैसा लौटाएगा सर? 50 दिन काम किया तो उसमें 1 महीना का पेमेंट दिया, तो ओवर टाइम वाला पैसा रख के, समझे कि मतलब सोचिए कि एक महीना में 30 दिन होता है, और 30 दिन मतलब आपका 1 महीना में उन्होंने काम करवाया 60 दिनों का, और उसमें भी पैसा दिया 1 महीने का। पैसा भी पूरा नहीं मिला, घर का नुकसान हुआ, ऊपर से किसी तरह से बचते बचाते आया है। 12 घंटा 14 घंटा बोल रहा है ड्यूटी करो नहीं तो मारेंगे। 12 घंटा 14 घंटा 12 घंटा नहीं करने पे, और खाना पीना कुछ नहीं, अपने आके खाना बनाओ। और रास्ता बहुत दूर का रास्ता था, 2 घंटा 2.5 घंटा का रास्ता जाने का, 2 घंटा 2.5 घंटा आने का, तो 12 घंटा और जाने और आने का मिला के कम से कम 5 तो 17 घंटा। 17 घंटा कोई ड्यूटी करने के बाद फिर से उस आदमी का क्या होगा बोलिए? फिर से सवेरे जाने सकेगा ड्यूटी में, और रेगुलर काम करना है। ठीक है। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि आप सब इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि इस प्रकार के जितने भी एजेंट हैं हमारे यहाँ के बच्चों को जो बाहर भेजने का काम कर रहे हैं, वो सही जगह में भेजे या अन्यथा ना भेजे। क्योंकि बहुत ही तकलीफ में लोग रहते तभी घर छोड़ के जाते कमाने के लिए। सोच सकते हैं कि ये बच्चा किस प्रकार से अपने घर लौटा है। सो थैंक यू। आगे हमारा वीडियो इस प्रकार से शेयर करते रहिए ताकि लोग जनहित में रहे और लोगों को मदद हो एजेंट से बच के। और प्रॉपर आप अगर जाते हैं किसी को भेजते हैं तो उसका वीज़ा जो एग्रीमेंट होता है उसे पढ़ा करें, अन्यथा हमारा बच्चा ऐसा ही फंसता रहेगा। सो धन्यवाद।